हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हमारा एक सिनेरियो दिया गया है बाहुबली से रिलेटेड। ये एक बिगनर प्रॉब्लम है कोडसेफ का। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम का टाइटल है महासेना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। कटप्पा, एज यू ऑल नो, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ हिज टाइम। द किंगडम ऑफ माहिष्मति हैड नेवर लॉस्ट अ बैटल अंडर हिम एज आर्मी चीफ, and the reason for this was that really powerful army, also called as Mahasena. Katappa was also known to be very superstitious person. He believed that a soldier is lucky if the soldier is holding an even number of weapons and unlucky otherwise. He considered the army as ready for battle if the count for lucky soldiers is strictly greater than the count for unlucky soldiers and not ready otherwise. Given the number of weapons each soldier is holding, your task is to determine whether the army formed by all these soldiers is ready for battle or not ready. हमें प्रॉब्लम में कह रहा है कि कटप्पा एक आर्मी का चीफ है और जो सेना का नाम है महासेना, और उसमें कह रहा है कि कटप्पा बहुत सुपरस्टिशियस है। वो अपने सोल्जर्स का काउंट करता है कि अगर सोल्जर्स के पास नंबर ऑफ वेपन्स अगर जो सोल्जर्स होल्ड कर रहे हैं वो अगर इवन नंबर है तो वो लकी है, और अगर वो ऑड नंबर है तो वो अनलकी है। उसके बाद फिर वो काउंट करता है मैदान में, बैटल फील्ड में जाके, कि अगर नंबर ऑफ लकी सोल्जर्स नंबर ऑफ अनलकी सोल्जर से ग्रेटर है तो वो बैटल के लिए रेडी है, और अगर अनलकी सोल्जर्स ज़्यादा है यानी कि वो नॉट रेडी है। हमें बेसिकली यही प्रिंट करना है, आउटपुट करना है। हमारा इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है। द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंसिस्ट ऑफ सिंगल इंटीजर n, जो कि डिनोट करता है हमारा नंबर ऑफ सोल्जर्स। द सेकेंड लाइन ऑफ इनपुट कंसिस्ट ऑफ n स्पेस्ड इंटीजर्स a1 a2 अप टू an, वेयर ai डिनोट्स नंबर ऑफ वेपन्स द सोल्जर इज होल्डिंग। इनपुट में हमें फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ सोल्जर्स इंटर करना है, और उसके सेकेंड लाइन में, उसके बाद वाली लाइन में हमें नंबर इंटर करना है कि वो जितने भी सोल्जर्स हैं वो कितना कितना वेपन्स होल्ड कर रहे हैं, और फिर हमें उनका काउंट करना है कि वो ऑड है कि इवन है। आउटपुट में हमें प्रिंट करना है सिर्फ एक लाइन कि रेडी है या फिर नॉट रेडी है, ये हमें प्रिंट करना है। जैसे कि हमारा एग्जांपल 1 देखते हैं। एग्जांपल 1 में हमारा इनपुट में कि 1 यानी नंबर ऑफ सोल्जर्स 1 है, और उसने कितने वेपन्स होल्ड किए, तो उसने एक ही वेपन होल्ड किया है, यानी कि वो हमारा सोल्जर जो है वो अनलकी हो गया। तो ये हमें नॉट रेडी प्रिंट करना है आउटपुट। सेकंड केस देखते हैं कि अगर एक ही सोल्जर है और उसने 2 वेपन्स होल्ड किया, यानी कि वो इवन नंबर है, वेपन नंबर ऑफ वेपन्स जो होल्ड किए वो इवन है, वो रेडी फॉर बैटल है। उसी तरह एग्जांपल 3 में 4, हमने फर्स्ट लाइन में डाला 4 यानी नंबर ऑफ सोल्जर्स हमारे 4 है। उसके बाद हम देखेंगे कि हर सोल्जर ने कितने कितने वेपन्स होल्ड किए हैं। फर्स्ट सोल्जर ने होल्ड किया 11, फिर 12, फिर थर्ड सोल्जर ने 13 और फोर्थ सोल्जर ने 14 वेपन्स होल्ड किए। यहाँ हम काउंट करेंगे कि 2 इवन है और 2 ऑड है। केस था कि एक्चुअली नंबर ऑफ इवन ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ ऑड से, तो यहाँ दोनों इक्वल है, यहाँ भी हम प्रिंट करेंगे नॉट रेडी, ग्रेटर बोला है उसने। फिर एग्जांपल 4 में हम देखेंगे कि हमारे 3 सोल्जर्स हैं और उन्होंने होल्ड किया 2, 3 और 4 वेपन्स। यहाँ 2 इवन है और 1 ऑड है। यहाँ हम रेडी फॉर बैटल है। उसी तरह हमारा एग्जांपल 5 है कि 5 सोल्जर्स है, उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 वेपन्स होल्ड किए हैं। यहाँ भी ऑड ज़्यादा हो गए, यहाँ भी हम प्रिंट करेंगे आउटपुट नॉट रेडी। एक्सप्लेनेशन हमारा यहाँ दिया गया है, वही चीज़ जो मैंने अभी समझाया है। आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार इसे रीड कर सकते हैं धीरे धीरे। ये है एग्जांपल 2 है, यहाँ एग्जांपल 3 है, एग्जांपल 4 है और एग्जांपल 5 है। सबका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर हम अब यहाँ कोड देखेंगे कि हम इसका कोड लिखेंगे कैसे। गाइस, इसका कोड काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट लाइन में हम इंक्लूड stdio.h लिखेंगे, फिर इंट मेन। उसके बाद हम वेरिएबल्स बनाएंगे इंटीजर टाइप्स के, n, a, इवन को इक्वल टू 0 और ऑड को इक्वल टू 0। फिर हम स्कैन करेंगे हमारा n हमारा डिनोट करता है नंबर ऑफ सोल्जर्स को। उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे, वहाँ पे i को वेरिएबल बनाएंगे i, और उसको 0 से लेके n तक रन करेंगे, लेस देन n तक, और हर केस के बाद i इंक्रीज़ होगा +1 से।
तो ये हमारा फॉर लूप रन करेगा। फॉर के अंदर हम स्कैन करेंगे ये वैल्यू ऑफ ए को, तो ए हमारा डिनोट करता है कि उस सोल्जर ने कितने नंबर ऑफ वेपन्स अपने हाथ में होल्ड किए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम टेस्ट करेंगे कि वो वेपन जो उसने होल्ड किए वो इवन नंबर है या ऑड नंबर के वेपन्स होल्ड किए हैं। तो फिर यहाँ हम इफ़ लगाएंगे और इफ़ से a mod 2 इक्वल टू 0 टेस्ट करेंगे कि वो a mod 2 इक्वल टू 0 है कि नहीं है। डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि हम वो टेस्ट करें वो इक्वल टू 0 के है कि नहीं। सो a mod 2 का मतलब होता है कि हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा a mod 2 होगा। सपोज़ जैसे कि हमने 11 को mod 2 किया, फिर रिमाइंडर यहाँ 11 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा a mod 2। उस तरह से अगर 12 mod 2 किया फिर रिमाइंडर आता है हमारा 0, 12 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 0, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। उस तरह से हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर वो इवन हुआ तो इवन प्लस प्लस करेंगे, या नहीं तो फिर हम ऑड में प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद दोनों का काउंट आ जाएगा, इवन का और ऑड का। फिर हम अलग से लूप फॉर के बाहर आके टेस्ट करेंगे इफ़ में कि इवन नंबर ऑफ इवन इज़ ग्रेटर दैन ऑड है कि नहीं। अगर इवन का नंबर ग्रेटर दैन ऑड है हम प्रिंट कर देंगे रेडी फॉर बैटल, नहीं तो फिर हम प्रिंट कर देंगे नॉट रेडी फॉर बैटल। ये था हमारा प्रोग्राम। तो गाइस अब हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। तो सपोज़ हमने नंबर ऑफ़ सोल्जर्स दिए 4, इंटर दबाया। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि ये हमारे सोल्जर्स जो चारों सोल्जर्स हैं उन्होंने कितने वेपन्स अपने हाथ में होल्ड किए हैं। तो फर्स्ट हम देते हैं जैसे 8, फिर हम दिए 9, फिर हम दिए 24 और फिर हमने दिया 12, और फिर इसको रन करके देखेंगे कि ये हमारा रेडी फॉर बैटल आता है कि नहीं आता है। गाइस इसका आउटपुट आ गया है, हमारा आउटपुट आया रेडी फॉर बैटल। ये प्रोग्राम बिल्कुल सही से रन कर रहा है। हमने सबमिट कर दिया है, ये करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस चैनल। थैंक यू।